आज हम इस वीडियो में उरुस्तम रूप पढ़ने जा रहे हैं। उरुस्तम तो जैसे कि इसमें वर्ण में ही तोड़ते हैं हम इसको। उरु और स्तंभ मतलब कि उरु प्रदेश में स्तंभता का आ जाना। तो वही उरु प्रदेश क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है वहां से लेके नी नी के बीच में जितनी भी दूरी है, इस दूरी को हम लोग उरु बोलते हैं। ठीक है। तो अब इस पोर्शन में, इस उरु पोर्शन में जब कभी भी स्तंभता आ जाए, इस पोर्शन में हमारे दर्द हो, कुछ भी पीड़ा हो, तो उसको हम लोग उरु बोलते हैं। तो उरु स्तंभ बोलते हैं इसको। इसमें ऐसा लगता है पैर जैसे किसी और का पैर है, बहुत ज्यादा दर्द पीड़ा होता है। तो आज इसी उरु स्तंभ को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग निदान देखेंगे, संप्राप्ति देखेंगे, पूर्व रूप, लक्षण और इसका चिकित्सा सिद्धांत और इसकी क्या चिकित्सा हम इसमें दे सकते हैं उरु स्तंभ रोग में, उसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो परिचय स्टार्ट करते हैं। परिचय में उरुस्तंभ एते आम त्रिदोष समुत्था मतलब कि आम और त्रिदोष, इन दोनों के मिलने से आम और त्रिदोष, त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ से संबंध से उत्पन्न होता है। आम और त्रिदोष क्या होता है, जैसे हमारे आमाशय या पक्वाशय में आम की उत्पत्ति होती है, साथ ही साथ हमारे जो वात पित्त कफ होते हैं वो भी प्रकोपित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये आम कफ के साथ मिलता है। कफ के साथ जैसे ही मिला हमारे पक्वाशय या फिर आमाशय में, और ये एकदम इसमें वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाता है अपने वेट की वजह से, और हमारे उरु रीजन में जाके वात पित्त को दबा के वहां पे स्तंभित हो जाता है, जिससे कि वहां पे दर्द पीड़ा स्टार्ट हो जाता है। सिंपल। ठीक है। तो चरक ने इसको कफ प्रधान माना है। चरक ने उरुस्तम को कफ प्रधान माना है, वहीं सुश्रुत ने उरुस्तम को वात प्रधान माना है। ठीक है। सुश्रुत ने इसे आढ़यवात और कहा है। आढ़य क्या मतलब होता है कि अमीर लोगों को, जो बहुत ही रईस लोग होते हैं उनको ये रोग होने वाला है। तो उन्होंने इसको, सुश्रुत जी ने आढ़यवात कहा है इसे। अब उरुस्तम की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि उरुस्तम को कैसे परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखने से पहले इसको एक मेटाफर से समझते हैं। लाइक ये उरुस्तम होता क्या है। उरुस्तम को इस चीज को समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे ये जंघा रीजन, ये जो हमारा उरु रीजन है, नी से लेके हमारा पेल्विक गर्डल, गर्डल के बीच का जो भी रीजन है, इसको मान लो कि नदी है और नदी में पानी बह रहा है। ठीक है। अब नदी में जैसे पानी बहेगा, ये हमारे उरु पोर्शन में ये नदी में पानी बह रहा है, ये अपने फ्लो में जा रहा है, नॉर्मली जाता है। लेकिन जब उरु स्तंभ की कंडीशन होगी, तो मान लो यहाँ पे कीचड़ जमा हो गया। अब कीचड़ जमा हो जाएगा तो ये नदी के पानी बहने में रुकावट हो जाएगी, जिससे होगा क्या, स्टिफनेस और हैवीनेस आ जाएगी। जो स्टिफनेस मतलब कि एकदम से जकड़ाहट और भारीपन, तो वही उर्व स्तंभ है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि दोषों के, कफ और आम की वजह से ये कीचड़ उत्पन्न हो गया है इस नदी के अंदर, और इसके पानी के बहाव को रोक दिया है। वैसा ही इसमें होता है। मतलब रक्त के प्रवाह को कौन रोक रहा है, कफ और मेद मिलके रोक रहे हैं, आम। ठीक है। तो इसमें जो परिभाषा है चरक चिकित्सा में दी है, उरुश्लेष्मा समेदस्को वात पित्त अभिभूयितो स्तंभेद सैताभ्यम उरुस्तंभस्तु सब। इसमें क्या होता है, कफ दोष मेद के साथ मिलकर, कफ दोष किसके साथ मिला है, मेद के साथ मिलकर वात एवं पित्त को दबाकर, इसने किसको दबा दिया है, वात और पित्त को दबा दिया गया है। कफ किसके साथ मिल गया है, मेद के साथ, उरु प्रदेश में जाकर उरु में जकड़ाहट और शीतलता उत्पन्न कर देता है। तो उरु में स्तंभन होने के कारण इस स्थिति को उरु स्तंभ कहते हैं। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, कफ प्रधान होता है, वात पित्त को दबा देता है, मेद, कफ और आम ये तीनों मिलते हैं और हमारे उरु प्रदेश में जाते हैं, वहां पे जकड़ाहट, स्टिफनेस, हैवीनेस को पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या है, पूरैन शक्ति जंघा उरु दोषो में दो बलोत्कट अभिधेय परिस्पंदनम जनित अल्प विक्रम। पूरैन,
कोष्ठ में संचित हुआ आम एकत्र हो गए मेद के साथ मिलकर बाधादे दोषों को रोककर स्वयं भारी होने के कारण अधोगामी धमनी स्रोतों को उर्व प्रदेश में चला जाता है और आम समृद्ध बाधादे दोष शक्ति जंग और उर्व प्रदेश को पूर्ण करके इन अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ बना देते हैं, जिससे रोगी का बल क्षीण हो जाता है। अब संप्राप्ति को हम लोग इसका फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। वैसे मैंने संप्राप्ति आप लोग को बता दिया है। हम लोग क्या करेंगे, निदानों का सेवन करेंगे, जो भी उर्व स्तंभ के जो भी निदान उनका सेवन करेंगे, जिससे कि होगा क्या, ये दोष प्रकोपित होंगे। तो कोष्ठ में आम का संचय होगा, है ना, और कोष्ठ में आम का संचय होगा और मेद कफ की आपस में मेद और कफ आपस में मिल जाएंगे और ये बात पित्त को दबा देंगे, जिससे क्या होगा, मेद और कफ का उर्व प्रदेश में संचय हो जाएगा। संचय कहाँ पे हो रहा है, उर्व प्रदेश में। मेद और कफ नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें वेट बहुत ज्यादा होता है, वजन बहुत ज्यादा होगा, तो ये उर्व प्रदेश में जाएंगे और शक्ति उर्व जंगा की स्तब्धता कर देंगे, जिससे कि उर्व स्तंभ रोग पैदा हो जाता है। तो ये हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको देख लिया, उर्व स्तंभ रोग को। अब इसमें हम लोग दोष दूषी कौन कौन सी संप्राप्ति घटक देखते हैं। इसमें दोष कफ प्रधान त्रिदोष है और आम दोष है, ठीक है। दूष्य, इसमें रस और मेद है। अधिष्ठान उर्व प्रदेश, ठीक है। स्रोतस रस्व है और मृदुव है। स्रोतस है, स्रोतोदुष्टि के लक्षण इसमें संग मतलब कि रुकावट हुई है। उत्पत्ति, क्योंकि ये आम की उत्पत्ति से हो रहा था, तो आमाशय और पक्वास है। और इसमें अग्नि की स्थिति, ऑब्वियसली जब आम उत्पन्न हुआ है तो अग्नि मंद ही होगी। और सादा साध्यता अगर हम बात करें तो नवीन और उपद्रव, जब भी कोई उपद्रव, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ये साध्य है। लेकिन जब कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे तब ये उरुस्तम की कंडीशन असाध्य हो जाएगी, उसका कोई नहीं इलाज हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पूर्व रूप। उरुस्तम में क्या पूर्व रूप रहते हैं, प्राग रूप, ध्यान, निद्रा, स्थैमित्य, अरोचक, ज्वर, लोमहर्षश्च, छर्दिष्ट, जंघा और सदनम तथा। क्या होगा, ध्यान मग्न रहेगा, निद्रा आएगी, अरोचक यानी कि इंडाइजेशन रहेगा, अरोचक ज्वर, ज्वर यानी कि फीवर, लोमहर्ष पाइलो इरेक्शन, और छर्दी नौजिया, जंगा में भारीपन। और शरीर में ऐसी फीलिंग रहेगी जैसे कि शरीर को ना, पूरे शरीर को किसी ने गीले कपड़े से ढक दिया हो। जैसे इसमें जो स्तेमित्य लिखा है ना, स्तेमित्य, उसका मतलब ये है कि शरीर को पूरे शरीर को बहुत किसी ने गीले कपड़े से ढक दिया है। और इसमें लोम हर्षस मतलब पायरोरेक्शन मतलब कि जो हमारे जो ये बाल होते हैं ना, रोए, तो वो खड़े हो जाएंगे। छर्दी मतलब कि नौजिया, उल्टी जैसा आएगा। जंगा और उर, जंगा यानी कि हमारे नीचे का पोर्शन, और उर यानी कि हमारे नी और फेल्विक गडल के बीच का रीजन, सदनम तथा उसमें स्टिफनेस और भारीपन रहेगा, हैवीनेस। सो अब उरुस्तम के लक्षण देखते हैं। जंगा उरुग्लानिर इत्यर्थ सशस्त्रो अच्युतः वेदना पदम च व्यथते न्यस्तम शीत स्पर्श न भेति च संस्थाने पीड़ने गत्याम चालने चापे नीश्वर अनन्यो ही संभग्न उरु पादौ च मन्यते। जब कभी भी हम जमीन पर पैर रखेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। और जो इसमें ये लिखा है शीत स्पर्श न वेति च, इसका मतलब ये है, जब कभी भी हम ठंडी चीज को उसमें टच कराएंगे तो वो ठंडी नहीं लगेगी। शीत स्पर्श न वेति च, कुछ भी ठंडा इसको टच किया, जैसे मैंने लिया और एकदम से आइस ला के रख दी, तो वो नहीं पता चलेगा कि ये आइस रखी है इस पे, ठीक है। और रोगी को ऐसा लगेगा कि ये पैर ना किसी और का है। अनन्यो है संभंग नोरु, ये जो इसमें ये लिखा था अनन्यो है संभंग नोरु, पादों पादों जो मन्यते, मतलब उसको लगेगा कि ये किसी और का पैर है। और जब भी वो पैर को उठाएगा ना, तो उसको बहुत ही दिक्कत होगी, दिक्कत का अनुभव होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सभी रोगों में पंचकर्म करवाते हैं, जितने मोस्टली रोग हैं सभी में पंचकर्म करवाते हैं। लेकिन उरुस्तम एक ऐसा रोग है जिसमें पंचकर्म का निषेध बताया गया है। ऐसा क्यों किया गया है भाई, पंचकर्म का निषेध क्यों बताया गया है, वो इसलिए बताया गया है क्योंकि जैसे मान लो ये कफ प्रदान होता है, वातपित्त को दबा के होता है और आम की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लो इसमें हमने बमन कराया, तो बमन के लिए हम कफ बढ़ाएंगे। अब कफ बढ़ेगा तो उद्धव प्रदेश से तो निकलेगा नहीं, उरु में है, नीचे है, तो अब वो किस रास्ते से निकलेगा, मुख से तो निकलेगा नहीं, ना ही गुदा से निकल सकता है।
ऐसे ही अगर विरेचन को लेंगे तब भी हम लोग पित्त को बढ़ाएंगे तो भी ये नहीं निकल सकता। अगर हम बस्ती देंगे तो ये बात को का समन करेगी और फिर से कफ को ये बढ़ा देगा। तो बेसिकली हम लोग उरुस्तम एक ऐसा रोग है जिसमें हम लोग पंचकर्म नहीं देते हैं। तस्य न स्नेहनम कार्य न बस्ती न विरेचनम न चय बवनम यस्माद बोधनाद कारणम वृद्ध श्लेष्मणु नित्यम स्नेहन बस्ती कर्म च। कफ का कफ की वृद्धि हो जाएगी जब कभी भी हम स्नेहन या बस्ती कर्म देंगे। तत्संस्थानों उदाहरणे चय न समर्थ विरेचनम, ना ही हम इसमें विरेचन देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया वही ये इन श्लोकों में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं उरुस्तम में स्नेहन का परिणाम। अगर हम उरुस्तम में स्नेहन देते तो क्या होगा। पादयो सदनम सुप्ति कृच्छाद उदरम तथा, पैरों में थकावट और सूनापन हो जाएगा। अगर हमने जैसे स्नेहन दे दिया तो उससे क्या बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा। तो उसमें थकावट हो जाएगी, सूनापन एकदम शून्य पड़ जाएंगे पैर, और रोगी बड़ी कठिनाई से पैरों को उठा पाएगा, क्योंकि कफ तो ऑलरेडी बड़ा है, वहां पे जकराहट है, वहां पे रुकावट है, और कफ और जब बढ़ेगा तो उसको और रुकावट बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। हमें सॉल्यूशन चाहिए है, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाना है। अब इसका चिकित्सा सिद्धांत देख लेते हैं, हम इसको कैसे चिकित्सा करेंगे पुरुषतम की। एक तस्य संसमनम नित्यम छपड़म शोषणम तथा युक्ति पेची कुर्याद अधिकत्वात् कफामय। जैसे अब हम लोग एक बार फिर से समझते हैं एक मेटाफर से कि उरुस्तम रोग क्या है। जैसे मान लो हमें इस पहाड़ी के ऊपर जाना है, इस पहाड़ी के ऊपर जाना है, ठीक है। तो उरुस्तम की हमें चिकित्सा कर रहे हैं। तो इस पहाड़ी में जैसे मान लो मौसम खराब है और चारों तरफ फॉग फॉग ये जो दिख रही है ना, ये फॉग फॉग हो गई है। तो अब ये पहाड़ी का रास्ता एकदम क्लियर करना है, तो रुस्तम रोग ठीक हो जाएगा ऐसा मान लो। तो उसमें क्या करेंगे, हम इस फॉग को हटाएंगे, रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, झाड़ू से साफ कर देंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं हम। तो अगर हम उर प्रदेश की बात करें तो उसमें क्या बड़ा है, कफ बड़ा है, आमदोष बड़ा है। तो हम उसका क्या कर सकते हैं, हम लोग कफ का संशमन कर सकते हैं, कफ का समन करवा दें, तीनों दोष एकदम सही अवस्था में आ जाएं, साम्य अवस्था में आ जाएं। और जो आम दोष बड़ा है उसको भी हटा दें, छपड़ शोषण चिकित्सा करवाते हैं। तो हम लोग उसमें कफ आम दोष की और संशमन छपड़ और शोषण चिकित्सा दी जाती है। ठीक है, ये चीज होप आपको क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली हम इसमें चिकित्सा में कर क्या रहे हैं, इस रास्ते को क्लियर कर रहे हैं। सो दैट, या फिर वो नदी वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था, वो कीचड़ बढ़ गया तो उस कीचड़ को हटाना है, सो दैट नदी का पानी बहाव सही बना रहे। या फिर इस एग्जाम्पल समझो, इस रास्ते को क्लियर करना है, चाहे वो आग से चपड़ चपड़ कैसे भी करके ये रास्ता क्लियर हो जाए। ठीक है, चिकित्सा में हम यही करेंगे, जो भी अलग अलग मेडिसिन देंगे, जो भी करेंगे ना, तो चिकित्सा का यही चिकित्सा सिद्धांत है और चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तो क्षार अरिष्टों का प्रयोग, हरित की मधुदक, मधु का शरबत, पिप्पली, ये उरुस्तम नाशक होते हैं। अनुपान, स्थूल में मधुदक देते हैं और कृष के लिए सुरा देते हैं। उरुस्तम में चिकित्सा योग की बात करें तो अष्टकटवर तेल लेते हैं हम लोग। अष्टकटवर तेल, इसमें मट्ठा वगैरह होता है, कुष्ठादि लेप देते हैं इसमें। बल्मीक मृतिका जो मिट्टी में नहीं बन जाते हैं, एक बड़े बड़े घर बना लेते हैं, वो काफी छोटा सा कीट होता है, वो बल्मीक बना लेता है, तो उस मिट्टी का ही उपयोग कर लेते हैं हम इसमें। ठीक है, गुंजा भद्र रस और सेंधवादी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। वत्सकादि तेल, स्नेह रहित सरधरण चूर्ण, पिपलियादि चूर्ण, उस जल से गुगलू शिला जतुमूत्र से पान करवा सकते हैं, भाला तक को दे सकते हैं। तो इन सारे चिकित्सीय योगों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं किसमें, उरुस्तम में। बेसिकली हमें क्या करना है, कफ का शमन करना है, आम को हटाना है, चपड़ शोषण चिकित्सा करेंगे। तो उरुस्तम में आहार विहार क्या करेंगे, हम लोग रूच आहार देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें स्तंभता है। बिहार देंगे, बिहार में क्या, कफ को हटाएंगे तो कफनाशक व्यायाम करवाएंगे। एक और है प्रतारेद प्रतिस्रोतो नदी से तितलाम से वाम। हम क्या करेंगे, वह विपरीतात्कारी चिकित्सा कि जैसे नदी बह रही है, हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप ऐसा करो, जैसे नदी इधर से इधर बह रही है, नदी ऊपर से नीचे आ रही, इस साइड से इस डायरेक्शन में जा रही, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप ना नदी के बहाव के जस्ट उल्टे जस्ट उल्टे स्विम करो। तो यही मतलब है, प्रतारित प्रतिश्रुतो नदी से जलम से वाम। इस नदी के जल में आप उल्टी डायरेक्शन में मूव करो, सो दैट आपका स्तंभ रोग ठीक हो जाए। तो ये क्वेश्चन आता है, पीजी में भी आता है कि भाई प्रत्यारित प्रतिश्रुतो नदी से जलम से वाम, ये क्या मतलब है, कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग याद करेंगे, याद रखेंगे, यहाँ पे दे रखा है उस में। इसमें
कुंभकार पवन न्याय का वर्णन मधुकोश ने उत्तम व्याधि के उपसह के संदर्भ में किया है। कुंभकार पवन न्याय, ये डायरेक्ट इस नेम पे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कुंभकार पवन न्याय क्या होता है वो चीज़। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई उरुस्तम रोग का पेशेंट आया है, आप डॉक्टर हैं, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरी स्टिफनेस हैवीनेस रह रही है 5 महीने से, 6 महीने से, साल से, 2 साल से। तो आप क्या करेंगे? आप एकदम से उसके लिए मेडिसिन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें एक रस लिखना रहता है, भस्म लिखनी होती है, पट्टी लिखनी होती है, चूर्ण लिखना रहता है, आसव, अरिष्ट, लोकल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ एक एक लिखनी रहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखें लिखेंगे, गुंजाभद्र रस, शृंग भस्म लिख देंगे। अब हमें पता है रस या भस्म की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो रहता है, जैसे 125 mg इसका रखेंगे अमाउंट, उसमें 250 mg लिखेंगे और इसको BD दे देंगे, ठीक है, विद हनी, ठीक है। अब हमें पता है हमें एक गुगलू लिखना है, अब गुगलू उरुस्तम्भता है तो कौन सा लिखेंगे, गुगलू, गुगलू तो बहुत सारे हैं, हम लोग योगराज लिख देंगे इसमें। फिर हम लोग को पता है आम है, तो आम के पाचन के लिए क्या करेंगे, उसकी अग्निदीपन होना चाहिए, अग्निमांद की अवस्था भी है तो हम अग्नितुंडी बटी लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट रहता है 250 mg इन दोनों का रहता है, ये भी BD कर देंगे, ठीक है, गौमूत्र के साथ इनको दे देंगे, जिससे छपड़ शोषण हो सके। अब हमें चूर्ण लिखना है, चूर्ण की अमाउंट हमें भी पता है, डोजेस 3 ग्राम में देते हैं, त्रिफलादि चूर्ण और सरधारण चूर्ण, हम लोग चूर्ण लिख देंगे। इससे उष्णोदक मतलब कि विद ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। जैसे पेशेंट की लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसमें लिख देंगे, उष्णोदक नहीं लिखेंगे, उसको नहीं समझ में आता है कि भाई उष्णोदक का क्या मतलब होता है, हम लिख देंगे ल्यूक वार्म वाटर। और आसब में अगर बात करें तो हम लोग बोल देंगे 25 ml, आप एप्लियासब ले लीजिए। और लोकल एप्लीकेशन के लिए हम लोग बेस्ट है अष्टकटवर्ती तेल, और उस में तो अष्टकटवर्ती तेल है, तो उसको हम लोग लोकल एप्लीकेशन में